Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru। इलास्टिक स्ट्रिंग्स चैप्टर की हमने इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो थी वो सारी कवर कर ली हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2L can just support a certain weight when it is stretched till its length 3L। कहते हैं एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ है 2L और उसको जो है वो किसी वेट से सपोर्ट करके और स्ट्रेच किया जाता है। कब तक स्ट्रेच किया जाता है? जब तक कि उसकी लेंथ 2L से बढ़ कर के 3L ना हो जाए। ठीक है, मान लो ये यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग है, एक पॉइंट मैंने मान लिया, फर्स्ट एंड उसका ओ ये है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट तक मेरी जो नेचुरल लेंथ है दैट इज़ ओ ए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी कि मेरी नेचुरल लेंथ जो है वो कितनी है, ओ से ए तक की है और उसकी लेंथ कितनी है, 2L है। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया। कब तक स्ट्रेच किया? जब तक कि इसकी लेंथ बढ़कर मैंने बी पॉइंट तक स्ट्रेच किया, लेट अस सपोज। अब ओ से बी तक इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3L, क्योंकि हमने कितना एक्सटेंड किया था उसको, कब तक एक्सटेंड किया? जब तक कि उसकी लेंथ 3L ना हो जाए। तब हमने अब हमारी इसकी जो स्ट्रेच्ड लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, जो स्ट्रिंग की स्ट्रेच्ड लेंथ है दैट इज़ ओ से बी तक, उसको हमारी वैल्यू कितनी है, 3L। ठीक है, अब देखो नेचुरल लेंथ थी 2L, अब हमने उसको 3L तक स्ट्रेच किया तो एक्सटेंशन कितनी आई है, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितनी होगी, जो आपकी स्ट्रेच्ड लेंथ है उसमें से नेचुरल लेंथ को कर दो माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितनी बच जाएगी, L। यानी कि आपके स्ट्रिंग में एक्सटेंशन कितनी आई है, L। यहाँ तक आपको बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो इतनी बात क्लियर होगी, हमें पता चल गया नेचुरल लेंथ क्या है, स्ट्रेच्ड लेंथ क्या है, एक्सटेंशन क्या है। इसके बाद हमारा स्टेप क्या आएगा, अब स्ट्रिंग खींचा है, स्ट्रिंग को अगर आप खींच रहे हो तो सीधी सी बात है इसके अंदर टेंशन फोर्स है, टेंशन आएगी, मतलब इसके अंदर जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो टेंशन लगती आती है। और इसके ऊपर आप जब कुछ वेट लगा रहे हो, मान लो आपने m वेट लगाया, तो इसका जो वो ग्रेविटी भी फोर्स लगाएगी दैट इज़ mg। ठीक है, अब देखो हमने मान लिया कि जो t है ना वो क्या है, टेंशन है, t बी द टेंशन। अब हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि बाय हुक्स लॉ हमने सबसे पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। इसका क्या था उस हुक्स लॉ में कि जो आपका टेंशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इनटू में जो आपकी एक्सटेंशन है, यहाँ पर एक्सटेंशन कितनी है, L है, और डिवाइड में नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ कितनी है आपकी, 2L। तो यहाँ से ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं तो टेंशन क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है ना। हमने ए से बी खींचा है तो टेंशन कहाँ से एक्ट करेगी, बी से ए, तो यहाँ पर टी टेंशन एक्ट करेगी। तो जो आपकी ये टेंशन है ना वो कितनी होगी, जितना ये आपका बॉडी का ये वाला यानी डाउनवर्ड फोर्स जितना लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, आपके अपवर्ड फोर्स के। तो यहाँ पर हमने इसको किसके इक्वल ले लिया, mg के। क्लियर है? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये L से L कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2mg। ये आपके पास आ गई लैम्डा की वैल्यू यूजिंग हुक्स लॉ। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में इलास्टिक स्ट्रिंग था तो हमें पता था हमें इसको नेचुरल लेंथ चाहिएगी, एक्सटेंशन चाहिएगा, किसके लिए, टेंशन निकालने के लिए, और टेंशन का हुक्स लॉ यूज़ करके हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज़ नाउ अटैच टू अ पॉइंट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। अब एक हॉरिजॉन्टल टेबल लेके हमने उस पर जो है वो इसका एक एंड फिक्स कर दिया है, एंड द सेम वेट इज़ अटैच टू द अदर एंड, और दूसरी तरफ हमने उतना ही जो है वो वेट लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको कुछ ऐसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल बोलिए, तो मैंने ले लिया ये मेरा हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये हमारा ओ पॉइंट है जो हमने फिक्स कर दिया है, यहाँ पर हमारा ए होगा, वही ओ से ए तक आपकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इसकी नेचुरल लेंथ 2L। अब
यहाँ पर हमने कोई मास लगाया और फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे किसी बी पॉइंट तक। पहले क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या कहता है कि प्रूव दैट इफ़ द वेट बी पुल्ड टू एनी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे जो है वो वेट को हमने पुल कर दिया। तो हमने माना कि हमने ए से बी तक पुल किया है और ये डिस्टेंस हमने ले ली समथिंग ए। कोई भी डिस्टेंस बोला है ना इसने, तो हम वो कुछ भी ले सकते हैं, हमने उसको ए ले लिया है। एंड लेट गो द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक आफ्टर अ टाइम दिस। अब कहते हैं कि ऐसा करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, तो अब हमें ये बताना है या ये शो करना है कि इतने टाइम इंटरवल के बाद जो स्ट्रिंग होगी वो स्लैक करना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो आप क्वेश्चन अच्छे से, वही हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया है पी। हमने कहा कि जब हम ए से बी तक स्ट्रेच कर रहे थे तो बीच में एक रैंडम पॉइंट आता है पी। यहाँ ए से पी तक का जो डिस्टेंस है, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका एक्स है। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका ओ से ए आपकी नेचुरल लेंथ है, दैट इज़ 2l। फिर आपने कहा कि ए से बी तक हमने एक्सटेंड किया है एनी लेंथ, वो हमने ए मान ली। और फिर हमने एक रैंडम पॉइंट पी लिया, यानी एट आफ्टर टाइम टी एक पॉइंट आता है पी, ये मान लो। ठीक है, तो ए पी इज इक्वल्स टू एक्स। ये कब की बात है? आफ्टर टाइम टी, यानी कि एक टी टाइम के बाद में जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका कितना है? एक्स है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना। क्लियर है? तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाओगे? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका यूज़ करोगे। तो देखो, मास का m लिख दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर m मास ही हमने बताया था। एक्सेलरेशन का लिए आप क्या लिखोगे? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहा है? यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा? टेंशन फोर्स लगेगी, क्योंकि जब भी आप एक्सटेंशन करते हो, जब भी आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो आपके पास क्या लगता है? टेंशन, और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन लगा दिया। और हमने इसको मान लिया है टी डैश, यानी कि एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो टेंशन है उस वो कितनी है? टी डैश। हमने टी डैश लेट कर लिया उसको। समझ गए इतनी बात? अब देखो, माइनस का माइनस, टेंशन का फॉर्मूला हुक्स लॉ से क्या होता है? लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कितनी हुई है ए से पी तक? एक्स अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी है आपकी? 2l। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, आपने इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लो। ठीक है, देखो ये आपका ये था, यहाँ से d2x अपॉन में डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस का लैम्डा x अपॉन में 2l, और ये इधर m मल्टीप्लाई में इधर आके उसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यू है वो किसकी आ चुकी? इसको आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर माइनस का x को लिख दो एज इट इज़, और ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सब के सब। इस सारी कांस्टेंट वैल्यू को मैंने नाम दे दिया है म्यू। अब ये d2x अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स बन गया, जो कि किसकी इक्वेशन होती है? SHM की इक्वेशन होती है। यहाँ से माइनस आपका जो म्यू है, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा बाय में 2lm आ गई। क्लियर है? लैम्डा की जगह अब आप इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दो, वो कितनी थी? 2mg। तो ऊपर लिखोगे 2mg और अपॉन में क्या है आपका? 2l और m से m और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी बचेगी? g/l। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी बचेगी आपकी? g/l। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी ना? अब देखो, आपने पहले लैम्डा की वैल्यू निकाली फर्स्ट उसको सॉल्व करके, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा। आफ्टर टाइम टी आपने एक रैंडम पॉइंट लिया पी, वहाँ पर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, उसके बाद आपको वहाँ से म्यू की वैल्यू मिल गई। ठीक है, हमें क्या निकालना था कि किसी टाइम के बाद या इतने टाइम के बाद जो स्ट्रिंग होगा वो स्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही चीज़ आपको निकालनी थी, तो उसके लिए अब स्ट्रिंग देखो आप,
ये मान लो स्ट्रिंग है आपकी, ये एक्चुअल लेंथ थी। अब आपने इसको ऐसे खींचा स्ट्रिंग को, ठीक है, बी पॉइंट तक मान लो आपने इसको खींचा और खींच के आपने इसको छोड़ दिया। अब ओ से ए तक इसकी नेचुरल लेंथ है, आप इसको छोड़ोगे तो ये यहाँ पर जाएगा वापस। तो स्लैग का मतलब क्या होता है, ये मतलब रस्सी ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। तो जो जितनी इसकी एक्चुअल लेंथ है वो तो वहाँ तक तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब बी से यहाँ तक आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो रस्सी क्या या जो स्ट्रिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, स्लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एस एच एम का मतलब ये जो आपका मोशन निकला है वो कौन सा है, एस एच एम है। एस एच एम में क्या होता है कि आपका ये ओ पॉइंट है, ओ से ए तक इसकी नेचुरल लेंथ है, आपने बी तक खींचा फिर छोड़ दिया तो ये ए पर आएगी, फिर ओ पर आएगी, फिर उतने ही डिस्टेंस ए डैश पे आएगी और फिर उतने ही डिस्टेंस बी पे जाएगी, फिर वापस से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा मूव होना। तो आपका जो ए से बी तक का ये जो टाइम होता है ये क्या होता है, एक पूरे जो आपका एस एच एम का टाइम है, एस एच एम का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टू टू पाई बाय अंडर रूट म्यू, ये होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका स्लैग के लिए जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, इस पूरे टाइम का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो अब जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है कि टाइम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक का ये जो टाइम है ये निकालना है, क्योंकि ए से जैसे ही आगे आएगा ना, आगे आते ही ये स्लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको टाइम कौन सा निकालना है, बी से ए तक का। तो वो कितना होगा आपका 1/4 ऑफ 2 पाई/√μ। और अंडर रूट म्यू की वैल्यू आपने, म्यू की वैल्यू अभी अभी निकाली थी, क्या था, g/l। तो आप यहाँ रखो, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू में 2 पाई में म्यू की जगह क्या लिखोगे, g/l, तो g/l। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये 1/4 इंटू में ये 2 पाई था, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 2 पाई/4 और ये g/l है अंडर रूट में। अब ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट l/g। अब ये 2 से इसको कट कर दो तो ये बन जाएगा आपका π/4 अंडर रूट l/g। और ध्यान, सॉरी ये 4 नहीं है, ये 2 है, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा ना ये 2 पे। आपको जो निकालना था वो क्या था कि आपका जो टाइम होगा वो ये होना चाहिए, तो आपका टाइम आपने ये निकाल दिया। हैंस आपको जो काम करना है वो मेन क्या रहेगा आपका, आप क्वेश्चन पढ़ो, उससे अच्छे से पढ़कर उस पर डायग्राम बनाओ, जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको साथ के साथ लिखते जाओ, और इक्वेशन ऑफ मोशन, टेंशन निकालने का फॉर्मूला हुक्स लॉ से, और कुछ एसएचएम के जो फॉर्मूलाज होते हैं लाइक एम्पलीट्यूड और ये टाइम पीरियड, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों को निकालने के फॉर्मूला को एक बार ध्यान रख लो। सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू द मिडल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग which is stretched between 2 points A and B on a smooth horizontal table। ये कहते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो हमने अटैच किया मिड पे, ठीक है, किसके मिड पे, एक स्ट्रेच किया हुआ इलास्टिक स्ट्रिंग है जो 2 पॉइंट्स के बीच में है, A एंड B, और ये पॉइंट्स दोनों कहाँ पर है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर है। हमने मान लिया कि ये हमारा A है, ये हमारी जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल है, और ये हमारा पॉइंट है B, ये A है, यानी A से B तक के बीच में, यानी मिड पॉइंट पे हमने मान लिया है, मिड पॉइंट है इसका O। इस मिड पॉइंट पे हमने कोई एक पार्टिकल अटैच कर रखा है। बात क्लियर है। आगे कहता है इफ़ द पार्टिकल इज पुल्ड टू सम पॉइंट C बिटवीन A एंड B। अब कहता है कि इस पार्टिकल को A और B के बीच में मैंने एक C पॉइंट पे पुल कर लिया एंड देन लिबरेटेड, और उसके बाद छोड़ दिया। अब आपको ये दिखाना है कि उसको छोड़ने के बाद जो मोशन बनेगा वो SHM का होगा, और उसके बाद उसका पीरियड ऑफ मोशन भी निकालना है और उसका एम्पलीट्यूड भी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखो इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको पार्टिकल को B की तरफ मूव करना है, A की तरफ स्ट्रेच करना है, तो आप किसी भी पॉइंट की तरफ ले सकते हो। मैं इसको कह रही हूँ कि यहाँ से मैंने यहाँ तक स्ट्रेच किया किसी C पॉइंट पे, इस जगह, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर भी ले सकते हो, कहीं भी लो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने कहा कि
यहाँ से यहाँ तक मैंने ओ पॉइंट से, मिड पॉइंट से उस पार्टिकल को सी पॉइंट पे खींचा, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है कि सी पॉइंट पर लाने के बाद जब हमने उसको छोड़ा तो वो मोशन जो बनेगा वो SHM बनेगा, ये बताना है। सबसे पहली बात देखो, हम कहते हैं, शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को, कि सबसे पहली बात आती है स्ट्रिंग की बात आती है उसकी नेचुरल लेंथ की, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की वो मैंने लेट कर ली है L। लेट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L, ठीक है। फिर मैंने उसको एक L डैश तक जो है वो स्ट्रेच कर लिया, ये उसका स्ट्रेचिंग पार्ट आ गया जैसे, ठीक है। मैंने एक स्ट्रिंग लिया L लेंथ का, फिर उसके बाद मैंने उसको स्ट्रेच किया L डैश लेंथ पे, ठीक है। यानी कि अब जो आपकी एक्सटेंड करने के बाद जो आपकी लेंथ आएगी, यानी कि A से B तक की, ये जो स्ट्रेच करके आपने जो इसको मतलब अटैच किया है ना AB पॉइंट पे, ये कितनी है आपकी L प्लस L डैश, ठीक है। और उसके बाद हमने इन पॉइंट्स को फिक्स कर दिया A और B पे, और ये पॉइंट हमने लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हमने मान लिया कि लैम्डा जो है वो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, इलास्टिसिटी। और हमने M जो है वो क्या दे दिया है, मास ऑफ, जो इसके टाई किया गया है ना, टाइड मास आप ये भी बोल सकते हो, जो आपने टाई किया है यहाँ पर O पॉइंट पे, जो आपने मास को टाई किया है उसको बोल रहे हैं। अब O क्या है, आपका मिड पॉइंट है AB का। A से B तक की जो लेंथ है आपकी वो है L प्लस L डैश, ठीक है। तो A से O तक का डिस्टेंस कितना होगा, मिड पॉइंट है तो इसका हाफ, यानी कि हाफ ऑफ किसका, L प्लस L डैश, ठीक है। इसी तरीके से O से B तक का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका इसके इक्वल ही होगा, यानी कि दोनों डिस्टेंस सेम होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब देखो, हमने C पॉइंट पे जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो B की तरफ हमने इसको C पॉइंट तक लेकर आए। अब आप एक बात सोचो, टेंशन क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती है, इतना तो आप समझ गए, ठीक है। जब भी आप किसी पार्टिकल को ऐसे खींचोगे तो अब एक पॉइंट इस साइड है, दूसरा पॉइंट आपका इस साइड है, तो जब आप इसको खींचोगे तो एक टेंशन इस साइड वर्क करेगी और एक टेंशन B की साइड वर्क करेगी। तो हमने उन दोनों पॉइंट्स को नाम दे दिया है, इसको हमने दे दिया T1, इसको हमने कह दिया T2, ठीक है। और मैंने बीच में जब O से C की तरफ लेके आ रही थी तो बीच में एक रैंडम पॉइंट मान लिया है P, सच दैट कि आपका O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, X है। अब देखो, O से P तक का जो आपका डिस्टेंस है वो हमने मान लिया है X, ठीक है, कि आपने इतना इसको स्ट्रेच किया। तो P पॉइंट कब आया है, ये देख लो आप, कि आफ्टर टाइम T जो पार्टिकल है वो कहाँ पर पहुँच गया है, पॉइंट P पे पहुँच चुका है, सच दैट कि O से P तक का जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, X है, ठीक है। अब यहाँ पर दो टेंशन वर्क कर रही है, आपको ये दोनों टेंशन की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से देखना, टेंशन कैसे निकलेगी इन दोनों पॉइंट्स पे। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंशन T1 की, ठीक है, जो A पॉइंट से P पॉइंट की वजह से लग रही है, ठीक है। यानी कि जो आपका A पॉइंट है, ये जो आप टेंशन लग रही है इस पॉइंट की वजह से, A से P तक की ये जो टेंशन है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखो, यहाँ के लिए टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन और अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो यानी कि अगर आपको टेंशन निकालनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो एक्सटेंशन चाहिए, दूसरा उसकी नेचुरल लेंथ चाहिए। सबसे पहले नेचुरल लेंथ। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, हमने कहा था कि जो पूरा पार्ट आपका जो ये स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ है L, ठीक है। अब क्योंकि आपने उस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था और उसके बाद इन दो पॉइंट्स पे आपने अटैच कर दिया और ये आपका मिड पॉइंट था। अब आप A से P तक की अगर बात करते हो तो यहाँ पर आपकी जो नेचुरल लेंथ होगी वो क्या होगी, A से O तक होगी, ठीक है। यानी कि जो आपकी नेचुरल लेंथ, एक्चुअल नेचुरल लेंथ है ना उसकी स्ट्रिंग की, उसका हाफ आप लोगे यहाँ पे, दैट इज़ L/2। ये आपकी यहाँ पर नेचुरल लेंथ बनेगी, ठीक है। क्योंकि आप हाफ पोर्शन पे बात कर रहे हो तो आपकी नेचुरल लेंथ क्या होगी, L/2।
उसके बाद एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है आपकी, एक्सटेंडेड लेंथ जो है वो कितनी है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया है आपने, ए पॉइंट पर था कोई पार्टिकल, उसको आपने पी पॉइंट पर लेके गए हो, दैट इज़ एक्सटेंडेड लेंथ आपकी होगी ए से पी तक। ए से ओ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश, और फिर ओ से पी तक कितना है, ये देखिए ओ से पी तक कितना है, एक्स है, तो इसमें कितना ऐड हो गया, एक्स और ऐड हो गया। समझ आ रही है बात यहाँ तक। अब देखो एक्सटेंशन कैसे निकालोगे, जो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ आई है दैट इज़ हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश प्लस में एक्स, इसमें से आपकी नेचुरल लेंथ क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट ऑफ हाफ ऑफ एल। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ एल डैश प्लस एक्स, यही आपकी एक्सटेंशन है और ये आपकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से T1 टेंशन T1 क्या बनेगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितनी है, इंटू में एक्सटेंशन कितनी है, हाफ ऑफ एल डैश प्लस एक्स, और अपॉन में नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ कितनी है, L/2। तो ये आपका बन गया T1, इसको हमने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब निकालोगे जैसे आपने T1 निकाला था उसी तरीके से हम निकालेंगे टेंशन T2। उसके लिए भी वही लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन और अपॉन में उसकी नेचुरल लेंथ, यहाँ पर एल जो है वो नेचुरल लेंथ के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आप लो नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ आपके लिए वही होगी, हाफ पोर्शन पे बात कर रहे हो तो वही L/2 आपका यहाँ पर नेचुरल लेंथ रहेगा। उसके बाद में एक्सटेंडेड लेंथ कितनी होगी आपकी, एक्सटेंडेड लेंथ। अब देखो मैं यहाँ पर डायग्राम, एक रफ डायग्राम बना देती हूँ जल्दी जल्दी। ये आपका ए से बी था, ये आपका मिड पॉइंट ओ था, ये आप सी पॉइंट तक लेकर आए, रैंडम पॉइंट पी पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो T2 एक्शन कर रहा था, यहाँ पर T1 एक्शन कर रहा था, ओ से पी तक एक्स था, और ए से ओ तक आपकी जो लेंथ थी दैट इज़ हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश थी, एंड दैट्स इट। ओ से बी तक भी आपका यही लेंथ था। अब देखो एक्सटेंडेड लेंथ आपका क्या होगा यहाँ पर, एक्सटेंडेड लेंथ, अब देखो जब आप पी पॉइंट पे पहुँच रहे हो, इस पॉइंट पे ओ से बी तक के डिस्टेंस में से अगर मैं ओ से पी का डिस्टेंस माइनस कर दूंगी तो आप यहाँ पे पहुँचे हो ना। ठीक है, तो जो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ होगी वो कितनी है, जो आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है दैट इज़ हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगी ये वाला डिस्टेंस दैट इज़ एक्स। तो जब आप इनको माइनस करोगे तो कौन सा बच जाएगा आपका पास, बी से पी तक का। ठीक है, तो वो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ हो जाएगी। इसमें एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगाओ। अब एक्सटेंशन क्या आएगी, एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू जो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ है दैट इज़ हाफ ऑफ एल प्लस एल डैश माइनस एक्स, इसमें से नेचुरल लेंथ अब आपको क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, दैट इज़ माइनस हाफ ऑफ एल। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा हाफ ऑफ एल डैश माइनस एक्स, ये आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी। अब नेचुरल लेंथ और एक्सटेंशन को आप फॉर्मूला में पुट कर दो, दैट इज़ T2 इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्सटेंशन कितनी है आपकी, हाफ ऑफ एल डैश माइनस एक्स, और अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी है, L/2। तो अब आपके पास दोनों टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, द इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने की थी, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स यहाँ पर क्या है, T1 और T2 एक्ट कर रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए d² x अपॉन में dt²। फोर्स यहाँ पे T1 और T2 है। अब देखो आप O से C की तरफ लेके जा रहे हो, T2 यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके फोर्स के साथ एक्ट कर रहा है, तो आप T2 को लोगे पॉजिटिव। ठीक है, और T1 अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए T1 को हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। अब आपको d2x अपॉन में dt², T2 की वैल्यू क्या है आपकी, वो यहाँ से देख लो, लैम्डा इंटू हाफ ऑफ एल डैश माइनस एक्स अपॉन L/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है T1। T1 कितना था, पीछे से आप चेक कर लेना एक बार। T1 की वैल्यू थी आपकी लैम्डा इंटू हाफ ऑफ एल डैश प्लस एक्स अपॉन L/2।
ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपके आंसर कुछ इस तरीके से रहेंगे। ये लैम्डा रहेगा, इनटू में एल डैश माइनस 2x, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। एल और माइनस में लैम्डा एल डैश प्लस में 2x अपॉन में एल, और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा 4 लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स। अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी, यहाँ पर ये m था, इधर आप इसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे बच जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अब ये सारी जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको म्यू नाम दे देती हूँ, और x। क्लियर हुआ। यहाँ से ये किसकी इक्वेशन बन गई, अब इक्वेशन ऑफ SHM। और यही तो आपको दिखाना था कि जो इक्वेशन बनेगी वो मोशन की वो कौन सी होगी, SHM होगी। आपने शो कर दिया। उसके बाद आपको कहा गया था कि इसका पीरियड ऑफ मोशन निकालो। तो पीरियड ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एग्जांपल से आपको इतना तो समझ आया गया, मोशन का वो जो पीरियड ऑफ मोशन है उसका फॉर्मूला क्या है, 2π/√μ। अब √μ की जगह आप म्यू का वैल्यू पुट कर दो, दैट इज़ 2π में √4 लैम्डा अपॉन में LM, क्योंकि म्यू कितना था, 4 लैम्डा अपॉन में LM। आपने वैल्यू पुट करी। अब आप देखो 2 से ये 4 रूट के अंदर है, बाहर निकालोगे तो ये 2 बन जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा, पाई और इनटू में ये इधर डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में LM/λ। तो पीरियड ऑफ मोशन आपका कितना आ गया, ये आ गया। उसके बाद आपसे एक चीज़ और पूछी थी, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपका क्या है, आपका पार्टिकल O पॉइंट पे था और वहाँ से आप इसको C पॉइंट तक स्ट्रेच करके लेके गए थे, तो जो आपका एम्पलीट्यूड रहेगा दैट इज़ O से C। यही आपके पहले 2 एग्जाम्पल्स हैं, बाकी के 2 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। और एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई कीजिए, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।